1637 मदरसों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से जो 1637 मदरसों के फ़ाइल थे, उनमें से 204 मदरसों का फ़ाइल विभाग को भेजा गया। लेकिन उनके बाद सभी लोगों का ये कमेंट मैसेज आ रहा था कि क्या 204 फाइल पर कामकाज शुरू हुआ या नहीं। तो जी हाँ, ये जो 204 फाइल भेजा गया था विभाग को, इनके ऊपर कामकाज शुरू कर दिया गया है। ये बड़ी खुशखबरी की बात है। आइए आपको हम बताते हैं कि इन पर जो है कामकाज कैसे स्टार्ट हुआ है, कब तक इनको ग्रांट मिल जाएगा और 204 के अलावा जो बाकी बचे मदरसे हैं उनको कब से कब तक मिलने की संभावना है। दोस्तों, हमारे पास जो है शिक्षा विभाग का लेटर है। 21/11/2025 को ये लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में बताया गया है कि 2459+1 कोटि के मदरसों के संबंध में लिए गए निर्णय के अंतर्गत बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना द्वारा अनुशंसा सहित अनुदान की श्रेणी में लाए जाने हेतु और राजकीय 204 मदरसों का फोल्डर विभाग को उपलब्ध कराया गया है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से प्राप्त फोल्डर की समीक्षा हेतु निम्नवत रूप से समिति का गठन किया जाता है। यानी कि दोस्तों, जो 1637 मदरसे थे उनमें से जो 204 मदरसों का फाइल विभाग को भेजा गया, तो उस पर जो है जांच पड़ताल के लिए एक त्रिसदस्यीय कमेटी को बना दिया है शिक्षा विभाग ने। यानी कि दोस्तों, इसको ऐसे समझिए कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अपने स्तर से उस सारे फाइल को, मदरसों को जांच करके विभाग को भेजा। अब विभाग का काम है कि मदरसा बोर्ड ने जो जांच कर हम तक ये 204 मदरसों का फाइल पहुंचाया है, क्या वो सही है या फिर नहीं। उनके लिए यहाँ पर त्रिसदस्यीय कमेटी जो गठित किया गया है, इनमें जो है 3 लोग हैं। सबसे पहले एक अध्यक्ष है, अध्यक्ष का नाम है शाहजहां, और ये जो है अभी ये किस पद पर कार्यरत है, तो ये संयुक्त सचिव है शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत, इनको अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा है श्री अजय सतीश भेंगरा, ये सदस्य के रूप में है। ये भी जो अभी उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पद पर कार्यरत हैं। उसके बाद श्री सियाराम प्रसाद केशरी, इनको भी सदस्य बनाया गया है इस कमेटी का। ये जो है अभी अवर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पद पर स्थापित है। अब ये जो त्रिसदस्यीय कमेटी का गठित किया है, इसका काम क्या होगा, तो इनका काम ये होगा, इसमें बताया गया है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से प्राप्त 204 मदरसों की फोल्डर की समीक्षा समिति द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022 के नियम 14 के तदालोक में विभागीय संकल्प संख्या 1090 29/11/1980 में निहित मापदंड के आलोक में करते हुए अनुशंसा प्रतिवेदन 1 माह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। अब समझिए इसका मतलब, यानी कहता यह है कि ये 3 सदस्य का जो एक कमेटी बनाया, इसका काम ये होगा कि जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का नियमावली 2022 है और एक संकल्प संख्या 1090 जिसको कि 1980 एक्ट बोला जाता है, इसमें जो प्रावधान मदरसों को मान्यताएं देने के लिए है, क्या जो कागज़ बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने 204 का भेजा है, क्या वो मदरसे इस चीज़ को फुलफ़िल करती है या नहीं। अगर इस चीज़ को फुलफ़िल करती है तो उसको मान्यता दे दिया जाएगा। ये तो बड़ी खबर है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये कब से कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें ये बताया गया है कि 1 माह के अंदर जो है इसको बोला गया है कि उपलब्ध करा देने के लिए। ठीक है, तो ये बड़ी खबर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना का भी अनुमोदन प्राप्त है। तो ये खबर बड़ी खबर है और खुशखबरी की बात है कि बिहार के अंदर नई सरकार बनते ही कामकाज स्टार्ट कर दिया गया है मदरसों के लिए भी। उसके बाद बाकी दूसरा सवाल ये था कि 1637 मदरसों में से जो 204 गया तो इसका तो कामकाज स्टार्ट हुआ, लेकिन जो बाकी बच गए उसका क्या होगा, उसको लेकर अभी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन बहुत जल्द मैं चेयरमैन साहब से भी मुखातब होने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही अपडेट या खबर मिलती है उन तक मैं पहुँच पाता हूँ तो आप तक पूरी डिटेल्स हम बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करके रखिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन इसी तरह मिलती रहे।